उसको हमें उसके साइन का रेसिप्रोकल करना है। जैसे प्लस है तो उसका हम माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें वही करना है एडिटिव इनवर्स में, और ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इसको अगर साइन पॉजिटिव को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो सिर्फ ये आ गया। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया -1/4, या एज इट इज़ हम -2/8 भी छोड़ सकते हैं। ये था इसका एडिटिव इनवर्स। अब सेकंड पार्ट है इसका -6/-5। तो माइनस से माइनस वैसे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर सीधा देखते हैं हम इसको तो -6 को हम क्या लिखेंगे, +6, और -5 को +5, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6/5। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है इसका पार्ट -5/9। तो कितना हो जाएगा 5/9। माइनस था तो प्लस बन गया। अब यहाँ भी ये माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 19/6 है, माइनस में है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस में 19/6। छोटा सा क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट अंडर -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल x। उसने कहा ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, और x दे रखा है, x की कोई वैल्यू दे रखी है उसने क्वेश्चन में नीचे दिया, जैसे कि 11/15 है। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो माइनस x इज इक्वल प्लस x की दिखाना हमें। तो जो ये x की वैल्यू दे रखी है हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे, और हमें पता माइनस माइनस प्लस होता है, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होगा तो वो माइनस साइन क्रॉस हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो क्या बचेगा, क्या सिर्फ x ही तो बचेगा जो x की वैल्यू हमारे पास है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका x इज इक्वल 11/15, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, माइनस ब्रैकेट में माइनस और x, यानी x की वैल्यू अब यहाँ कितनी हमारे पास 11/15 हमने ब्रैकेट में रखा, इज इक्वल x कह रहा है, x की वैल्यू 11/15 थी। अब माइनस से प्लस हो गया अब, और कितना हो गया 11/15, 11/15 के इक्वल आ गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड माइनस x इज इक्वल x। माइनस माइनस प्लस हो गया और बचा क्या x, और वो किसके इक्वल आ गया, x की वैल्यू के इक्वल। तो दोनों चीज़ इक्वल हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, उसमें x की वैल्यू -13/17 दे रखी हमें, तो माइनस लगाया ब्रैकेट के बाहर, अंदर माइनस लगाया और x की वैल्यू रख दी -13/17 इज इक्वल x। x की वैल्यू -13/17। अब देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, और बचा क्या, सिर्फ एक माइनस, तो उस माइनस को लगाएंगे और 13/17 लिखेंगे, और x की वैल्यू कितनी थी -13/17। सो ये दोनों इक्वल आ गई। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, इसका आंसर भी हैंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया, माइनस x इज इक्वल x। थर्ड पार्ट है। नाउ हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है 1 है और 2/5 है। अगर यहाँ 1 की जगह 2/5 ही हो, 5/2 होता, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जब उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। लेकिन हमें इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो उससे हम मल्टीप्लाई करें, जो ये नंबर दे रखा है इसकी उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के इक्वल हमें प्रोडक्ट दे। तो हमें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें आसानी से पता लग जाएगा कैसे करना हमें ये क्वेश्चन। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -13। अब हमें पता है जिसके बारे में कुछ नहीं होता हम वहाँ अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं। तो अब इस -13/1 को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कि मतलब इसके हम कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के इक्वल आए। तो ऑब्वियसली बात है हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन उसका हम सेम रखेंगे, बट जो भी नंबर दे रखा है जैसे -13/1 है तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/13, और माइनस का साइन इसके आगे रहेगा।
अब हम इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं कि हम क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 13/1 इंटू 1/13, इनको हम अगर क्रॉस करते मल्टीप्लाई करते तो 13 1 ज़ा 13 और यहाँ भी 13 ज़ा 13 और 1 रह गया। अब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आया 1, और हमें पता लग गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने निकाला है वो हमारे पास करेक्ट है -1/13। ऐसे ही और क्वेश्चंस में भी करेंगे, सिर्फ जो नंबर हमें दे रखा है न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। -13/19 है, इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स क्या होगा -19/13। चेक कर सकते हैं हम इसे भी, -13/19 मल्टीप्लाई -19/13। अब 19 से 19 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ 1। तो ये भी हमारा यहाँ साथ साथ प्रूव होता जा रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्या है 1/5, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा 5/1। नेक्स्ट है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके तब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। 5 3 ज़ा 15, 7 8 ज़ा 56। अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और प्लस का हम लगाएं या ना लगाए बात इक्वल है। तो अब इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा 56/15। नेक्स्ट पार्ट है -1 मल्टीप्लाई -2/5। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +2/5, और अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, जिसके बारे में कुछ नहीं था वहाँ हमने 1 लगाया था, तो -1/1, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा -1/1 ही आएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता, द नंबर विच हैव द सेम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज ऑफ इट्स। तो ये हमारे पास आंसर है -1, जो नंबर खुद में भी वही है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही है, वो नंबर है 1। 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी सेम है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सेम है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इन मल्टीप्लिकेशंस में यूज़ की गई है, कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है। अब देखिए -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5। एक बात नोटिस की कि 4/5 पहले ए पोजीशन पे फिर बी पे, मतलब पहले 4/5 है फिर 1 है, और जब उसके इक्वल में किया गया तो पहले 1 है फिर 4/5, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसी की तरह हो रहा है, जैसे कि ए और बी और फिर इज इक्वल बी ए। तो हो रहा है सिर्फ जगह चेंज हो रही, तो इसके इक्वल क्या दे रखा, दोनों का कितना सेम आ रहा है ना, दोनों का प्रोडक्ट -4/5। तो यहाँ जो 1 है वो क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम इसके आंसर में लिखेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जो 1 ही है इन दोनों इक्वेशंस, दोनों क्रॉस को सेम बना रहा है, इक्वल बना रहा है। सिर्फ इसमें 1 इधर भी है 1 उधर भी है, चाहे वो आगे लगाए चाहे पीछे लगाए, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट -4/5 है। तो इसमें 1 है जो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। वही है। अब एक नंबर ये है 13/17 और एक है 2/7, और जिसको इक्वल में किया, दोनों की क्रॉस हो रही है और इक्वल में क्या हो रहा है कि ये नंबर आगे था और वो पीछे चला गया। अब इसमें 1 तो है नहीं कि मल्टीप्लिक आइडेंटिटी कहें, ये सीधी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जैसे कि A क्रॉस B इज इक्वल B क्रॉस A, तो ये होगी एसोसिएटिविटी। थर्ड है इसका पार्ट -19/29 मल्टीप्लाई 29/19 इज इक्वल 1। अब
पीछे भी आया था एक क्वेश्चन कि इज इक्वल 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किए थे, तो वहाँ बताया था कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो तो उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। 1 के इक्वल है तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई द 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कि जो 6/13 एक नंबर दे रखा हमें, हमने उसकी मल्टीप्लाई करनी है -7/16 से। तो 6/13 तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, उसकी मल्टीप्लाई करनी है -7/16। अब -7/16 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 16/7 और माइनस का साइन एज इट इज़, तो मल्टीप्लाई कर देंगे -16/7 से। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, और यहाँ इस साइड प्लस इस साइड माइनस क्रॉस करेंगे प्लस माइनस की, तो माइनस। ये हमारे पास हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना था 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से, तो -7/16 का रेसिप्रोकल कितना होता है -16/7। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, और आगे लग गया माइनस का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 क्रॉस ब्रैकेट 6 into 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज 1/3 क्रॉस 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। तो अभी हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने अभी पीछे किया था कि A क्रॉस B इज इक्वल B क्रॉस A, वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी। तो ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। जैसे कि A क्रॉस ब्रैकेट में हमने लिख दिया B क्रॉस C, और इज इक्वल किया तो ब्रैकेट में ले लिया हमने A क्रॉस B क्रॉस C। मतलब टर्म्स तो सेम है, बस ब्रैकेट की जो लोकेशन है वो हमने चेंज की है। ब्रैकेट जहाँ पहले B और C में लगा होता है, फिर A और B में लगा दे, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/19 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हमें 1 into 1/8, वाई और वाई नॉट। हमें बताना है कि जो 8/19 है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एक सही 1/8 का। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को देखते हैं, अपनी इसको एक्सपेंड करते हैं और इसको हम रैशनल नंबर बनाते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा डेनोमिनेटर होता है उसको हम साइड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को उसमें प्लस कर देते हैं। तो 8 into -1 प्लस 1/8 जो डेनोमिनेटर था वही। तो 8 को 1 से किया तो -8 और प्लस 1/8 कितना आ गया -7/8। -7/8 तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किया हमने, और उसने क्या बोला था, इज 8/19 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 into 1/8, कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 7/8 का, -8/7। अब क्या 8/7 इज इक्वल 8/19 है, नहीं। तो हम लिखेंगे y और y नोट। उसने पूछा था कि क्यों और क्यों नहीं। अब भाई वो क्यों नहीं, तो यही है कि जो 8/7 जो रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का, वो इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। हम लास्ट में लिख देंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 into 1/8 is -8/7, so 8/19 is not, क्योंकि जो इसका -1 into 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो तो 8/7 है।
और जो कि 8/19 के इक्वल नहीं है। इसलिए बस यही हमारा रीज़न हमने लिखना है इस क्वेश्चन में कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। एक तो साफ साफ यही दिख गया, हमने इसलिए ये लिख दिया। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की खासियत कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल बताया था तो अब हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -8/7 आया और हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 8/19। अब हम इसको देखते हैं, देखो क्रॉस करके देखो, इसमें पहले तो कुछ भी कट नहीं रहा। 8 8 जा 64 और 19 7 जा 153 और आगे आ गया माइनस का निशान। अब इनका प्रोडक्ट तो 1 के इक्वल हो ही नहीं रहा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे हो जाएगा? तो इसलिए ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है इसका। हैंस इट इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एक लाइन और लिख सकते हैं हम, this is the not multiplicative inverse of -1/1/8 because their product is not equal to, because their product is not equal to 1, not equal to 1. Next question, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 into 1/3? why or why not? 0.3, हम 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10, क्योंकि हमने पॉइंट को हटाया तो वहाँ 1 लग गया और 3 के नाम का 0, तो इसके बाय में लग गया। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करते हैं, 3 into 1/3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1/3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 हो गया हमारे पास 10, 10/3। अब उसने बोला कि क्या 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 into 1/3, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/10 मल्टीप्लाई 10/3, तो 10 से 10 क्रॉस, 3 से 3 क्रॉस, दैट इज इक्वल टू 1। तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, 1। हम लास्ट में लिख देंगे हैंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 into 1/3। प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं है तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने बोला है राइट, कि हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसके बारे में लिखो, वो क्या हो सकता है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसके पास कोई रेसिप्रोकल ही ना हो, मतलब उसका कोई रेसिप्रोकल ना किया जा सके। तो ऐसा तो एक ही नंबर हमारे पास, 0। 0 का ना कोई रेसिप्रोकल होता, ना वो किसी इंटीजर में इंक्लूड हो रहा, कहीं इंक्लूड नहीं होता। तो ये आंसर क्या होगा इसका, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल, दैट इज द 0। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो कौन से नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं? पहले भी बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था, -1 and 1 आर द नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। क्योंकि देख -1 है, उसके बारे में हम 1 लगाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल किया, अब हमने तो कितना आया, -1/1, और पॉजिटिव 1 है उसको करेंगे तो उसका भी -1/1 ही होगा। पॉजिटिव 1/1 को करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, -1/1 को करेंगे तो वही आएगा। तो इसका आंसर हो गया -1 and 1 आर द नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट इज नॉट इक्वल्स टू इट नेगेटिव, कि वो अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं है। 0 को कह सकते हैं हम, क्योंकि 0 ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, तो इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें फिलअप्स दे रखे हैं वो फिल करने हैं। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, कि 0 के पास क्या कोई रेसिप्रोकल है, उसने पूछा उसके पास हाँ है या नहीं है, और जो अगर है तो वो बताओ। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, अभी अभी ऊपर करके आए हैं। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, डैश और डैश अपने नंबर्स के खुद ही रेसिप्रोकल हैं, तो कौन है, 1 and -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज +5,
1/5, देखिए अगर -5 लिखा हुआ जिसके बारे में कुछ नहीं, हम वहाँ क्या लगाएंगे 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 और माइनस इज एज इट इज़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ये साइन नॉट इक्वल का है, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा सिर्फ x, और वो तो 0 के इक्वल है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही तो होगा। जैसे 1/4 इंटू 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1/6, एक रैशनल नंबर ही तो निकला। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर हम पॉजिटिव का नंबर रेसिप्रोकल निकालते, पॉजिटिव निकल रहा है, माइनस का निकाल रहे हैं तो माइनस आ रहा है, तो आंसर क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।